ராமநாமம் 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 தன்னை और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 मुख्य मंदिरों में भी शामिल है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर दक्षिण भारत का ये सबसे शानदार वैष्णव मंदिर है और जो कि किंवदंती और इतिहास दोनों में ही काफी रिच है, काफी समृद्ध है। ये मंदिर कावेरी नदी के द्वीप पर बना हुआ है और मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को राजा गोपुरम का नाम दिया गया है, जो कि लगभग 13% के क्षेत्रफल में बना हुआ है और 239 फीट ऊंचा है गोपुरम। और तमिल मरगाजही यानी कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में यहां हर साल 21 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु यहां पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। इस मंदिर को विश्व के सबसे विशाल हिंदू मंदिरों में भी शामिल किया गया है और न सिर्फ ये विश्व का, भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने के साथ साथ ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मंदिरों में से भी एक के तौर पर इसकी गिनती की जाती है। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि शिलालेखों की बात की जाए जो कि मिले हैं शिलालेख, तो मंदिर से जुड़े हुए जो पुरातात्विक शिलालेख हैं वो 10वीं सदी में हमें दिखाई देते हैं। मंदिर में दिखने वाले शिलालेख वो चोल साम्राज्य, पांड्या, होयसला और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हैं, जिन्होंने तिरुचिरापल्ली जिले पर शासन किया था। और इस मंदिर का इतिहास की बात की जाए तो ये 9वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच का हमें दिखाई देता है और मंदिर से जुड़ा हुआ जो पुरातात्विक समाज है वो भी हमें इसके आसपास का ही दिखाई देता है। श्री रंगनाथन की प्रतिमा जहां पहले स्थापित की गई थी वो बाद में वहां जंगल बन गया था और इसके कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि चोल राजा जब शिकार करने के लिए एक पक्षी का पीछा कर रहे थे तब उन्होंने अचानक से उन्हें इस भगवान की प्रतिमा मिल गई और इसके बाद राजा ने रंगनाथ स्वामी मंदिर परिसर को विकसित कर दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में से एक बनाया। और जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनके मुताबिक जिन साम्राज्यों ने दक्षिण भारत पर राज किया, मसलन चोल साम्राज्य, पांड्या साम्राज्य, होयसला साम्राज्य, नायक साम्राज्य, वे भी समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार और नवीकरण करते रहे और उन्होंने भी तमिल वास्तुकला के आधार पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उस राजा का नाम राज महेंद्र चोल है, जिन्होंने, जो कि राजेंद्र चोल द्वितीय के पुत्र थे, जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन बाद के शिलालेखों में इनके बारे में हमें कोई ज्यादा जानकारी नहीं दिखाई पड़ती है और ना ही 4वीं सदी में भी हमें इनका कोई उल्लेख शिलालेखों के जरिए दिखाई पड़ता है और ना ही 9वीं सदी में राज महेंद्र चोल के बारे में। डेस्क रिपोर्ट, सत्य जागरण।